सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। आज हमारे नई प्रश्नावली प्रारंभ होगी, प्रश्नावली 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन जो 40% सिलेबस कम हुआ है उसमें अपने सिर्फ जो टॉपिक बचे हुए हैं वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसमें अपने पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सिर्फ यही चीज अपने पास बची है इसमें, बाकी सब हटा दिया गया है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों चीज हटा दी गई है, सिर्फ ये एक चीज बची है। अब देखो, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में आपको बता देता हूँ। घन और घनाभ को वैसे आप लोग जानते हैं, 8th में अपन ने पढ़ लिया था अच्छी तरीके से। तो घनाभ होता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये सूत्र लिख लेना आप, 2 गुणा देखो यहाँ पे 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ पे L बराबर तो लंबाई है, लेंथ, V बराबर चौड़ाई और H बराबर है ऊंचाई। इसी प्रकार ये तो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, घन का मतलब होता है घन में जितने भी फलक होते हैं या जितने भी किनारे होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, ठीक है। यदि इसमें अपन को एक भुजा पता है, मान लो इस भुजा की लंबाई a है, तो सभी जो 6 भुजाएं होंगी, 6 किनारे होंगे, उनकी सबकी लंबाई 6a ही होंगी। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे घन पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा 6a²। तो ये 2 सूत्र आपको याद रखने। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपको याद रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ये दोनों नोट कीजिए। अब अपन ने घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पढ़ ही लिया, लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। यदि घनाभ में 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, 6 फलक होते हैं घनाभ में, यदि उसमें से अपन को 4 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो, यदि यहां से मैं h कॉमन ले लेता हूं तो बचता क्या है यहाँ पे L प्लस B। तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। इसी प्रकार यदि मैं बोल दूं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, 4 फलक का ज्ञात करना है अपन को, तो घन का तो बिल्कुल सीधा है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो होता है 6 फलकों का, इस वजह से 6a² होता है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 फलकों का, तो क्या हो जाएगा 4a²। ये दोनों भी आप नोट कर लीजिए, जब अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसको, इनको नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 13.1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए, पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, और सेकंड, इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए हो। तो सबसे पहले तो उसने देखो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल पूछा है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन को ढंग से देखना, आप बुक में एक बार फिर से पढ़ लेना।
क्वेश्चन में कहा गया है कि इस जो डिब्बा बना रहा है वो उसको ऊपर से खुला रखना है। ये इस आकार का डिब्बा बना रहा है, वो घनाभ आकार का। ये इसमें 6 फलक होते हैं टोटल। अब इस 6 फलक में से ये ऊपर वाला फलक है ना, इस पे उसको सीट नहीं लगवानी, ये बंद नहीं करवाना है, ये खुला रखना है। तो अपन को सिर्फ 5 फलकों का ज्ञात करना है क्षेत्रफल। एक इसके जस्ट पीछे वाला है, एक तो ये आगे वाला हो गया चौथा, और एक ये पीछे वाला, ये 5वां हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो ऊपर वाला फलक है ये खुला रखेगा वो। तो अपन को सिर्फ 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। 5 फलक का अपन ने पढ़ा नहीं है, तो देखो कैसे निकालेंगे। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल तो क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता ही है। अब जो ये ऊपर की शीट है ये, अब इसमें देखो एक तो लंबाई है एक चौड़ाई है, तो ये आयत हुआ नहीं हुआ, ये दोनों बराबर ये बराबर। तो इसमें से मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, इसको घटा देता हूं मैं, जिसमें मेरे पास 5 फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घटा दीजिए, मान रख दीजिए। अब इसमें 2 गुना लंबाई का मान है 1.5 मीटर, चौड़ाई का मान है 1.25 मीटर प्लस चौड़ाई है 1.25 मीटर, ऊंचाई है, अब ऊंचाई देखो सेंटीमीटर में या मीटर में, तो इसको भी क्या अपन मीटर में बदल सकते हैं। तो देखो इसको बदल लो, तो ये देखो 100 का भाग लगाएंगे मीटर में बदलने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। या तो इसको मीटर में बदल लो या इन दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो। तो ये हो गया 0.65 मीटर प्लस ऊंचाई 0.65 मीटर गुणा लंबाई 1.5 मीटर। इसमें से क्या घटाना था अपन को, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 1.5 मीटर और चौड़ाई है, अब देखिए अपन ने ये सबके मान रख दिए यहाँ पे, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, सारे मान रख दिए। अब अपन इनको हल करेंगे। तो देखो 1.5 का गुणा अपन को 1.25 से करना है, तो जब इसको गुणा करेंगे अपन तो 1.875 प्राप्त होगा। इसको गुणा करेंगे तो 0.8125 प्राप्त होगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 0.975 प्राप्त होगा, और इनको गुणा करेंगे तो 1.875 प्राप्त होगा। अब देखो इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ा तो 3.6625 प्राप्त हुआ, पीछे ये था और ये आगे 2 से गुणा है, तो 2 से इसको गुणा कर दिया, ये प्राप्त हुआ, इसमें से ये घटाया तो ये प्राप्त हो गया। तो देखो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल जो अपन को प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके पीछे मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो यहाँ पे देखो इकाई तो मीटर है अपने पास, तो मीटर का वर्ग कर दीजिए, तो इस वजह से इसका जो मात्रक आया वो मीटर स्क्वायर आया। तो ये तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, तो आप इसको नोट कीजिए। अब दूसरा उसने पूछा है शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना हो 20 रुपए। तो देखो अपने पास जो कुल शीट प्राप्त हुई थी, शीट का जो क्षेत्रफल था वो कितनी थी 5.450 मीटर स्क्वायर, यही था। इसी का अपन को क्या निकालना है, सीट का मूल्य, कि यदि 1 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य 20 रुपए तो ये इतनी सीट का मूल्य कितना होगा। तो अपन लिख देंगे 5.450 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य। तो 1 मीटर सीट का मूल्य ये है, तो इतने की मूल्य क्या हो जाएगा 20 को इससे गुणा कर देंगे, तो ये 5.450 गुणा 20, तो 20 से गुणा कर दीजिए इसको, 5 बीसी 100, 4 बीसी 80, 90 हासिल का 9, 5 बीसी 100, 109 रुपए। कितना आ गया 109 रुपए। तो ये आपका सीट का मूल्य हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। आगे कहा गया है कि 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से
इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो उसने व्यय जो पूछा है वो कमरे की तो दीवारों और छत का पूछा है, और छत का। अब आप जानते हो ये पूरा कमरा है, कमरे में 4 तो दीवारें होती है और नीचे ये फर्श होता है नीचे वाला, और एक ऊपर छत होती है। तो फर्श पे तो कलर करवाएगा नहीं, सफेदी करवाएगा नहीं फर्श पे तो अपने पास कुल कितने फलक बचे? 5 फलक बचे। 5 फलकों पर ही वो सफेदी करवाएगा। तो अपन जो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कमरे का, वो 5 फलकों का ही निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कमरे की दीवारों व छत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? ये फर्श का क्षेत्रफल छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि फर्श पे तो सफेदी करवानी नहीं है अपन को। तो क्षेत्रफल क्या होता है ना आपका? यही होता है। ठीक है, इसमें से अपन को इस फर्श का क्षेत्रफल हटाना है। अब देखो फर्श ये नीचे ही नीचे होगा, ये वाला फर्श है। अब इस फर्श की लंबाई तो ये है, चौड़ाई ये है, तो आयत है एक बराबर है दोनों, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसको घटा दीजिए, एक फलक का क्षेत्रफल घटा दिया अपन ने। ठीक है, मान रख दीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई कितनी है? 4, प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, प्लस ऊंचाई है 3, चौड़ाई है 5, मान रख दिया, माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई कितनी है? 4। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, माइनस 4 पंजे 20। जोड़ दीजिए इनको, 20 और 12 32, 32 और 5 37 और 10 47, माइनस 20। 2 से गुणा कर दीजिए इसको, 7 दूआ 14, 4 दूआ 8, 94 माइनस 20 आ गए। 94 में से जब अपन 20 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 74। अब देखो यहाँ पे जो इकाई थी वो मीटर में है सब जगह, तो यहाँ पे मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास क्या आ गया? कमरे की दीवारों व छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके आगे उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 7.5 रुपए सफेदी कराने का व्यय है। सफेदी कराने का खर्च है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे है 7.5 रुपए, तो 74 पे कितना होगा? तो 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च, यही निकालना था अपन को। तो देखो 74 गुणा 7.5 हो जाएगा, 7.5। अब इसको देखो गुणा कर लीजिए, तो 75 को 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 300 का 0, हासिल का 30, 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35। ये प्राप्त हुआ अपन को। अब इसमें देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये दशमलव के बाद 1 अंक लगा दिया, तो उत्तर क्या आ गया? 555 रुपए। इसको नोट कर लीजिए आप, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो फर्श का परिमाप बोला है उसने, और चारों दीवारों पर पेंट करवाना है उसको, छत पर नहीं करवाना, सिर्फ 4 दीवारों पर पेंट करवाना है। तो 4 फलक हो गए, 4 फलक का क्षेत्रफल को अपन क्या बोलते थे? पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसने देखो संकेत भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, चारों डिब्बों का क्षेत्रफल जो लेना है अपन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो देखो सबसे पहले आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया, तो परिमाप आयताकार और परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है।
ये कितना दे दिया 250 मीटर। अब अपन को तो क्या निकालना था इसका, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन लिख देंगे आयताकार होल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अपन ने पढ़ रखा है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पे h, ये लिखा था अपन ने सूत्र। तो इसमें मान रखते हैं अपन, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या गया, देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान तो ये रहा 250 मीटर, 250 मीटर। और ऊंचाई, अब ऊंचाई तो अपन को ज्ञात ही करनी है, तो ऊंचाई की जगह मैंने सिर्फ h लिख दिया। ये प्राप्त हुआ अपन को किसमें, अब देखो यहाँ पे परिमाप जो था मीटर में था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब उसने आगे कहा है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत कितनी है 15,000 रुपए है। तो देखो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। अपने पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया है, तो देखो तो 250 ये h, यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने की लागत। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का वो बोल रहा है कि 10 रुपए है चार्ज, तो 250 h मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कराने की लागत क्या हो जाएगी, इसको किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो ये 250 h गुणा 10, ये क्या प्राप्त हो गया अपन को, 250 को 10 से गुणा किया तो 2500 h। देखो 250 h मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने की लागत कितनी आ गई 2500 h, लेकिन वो यहाँ पे बोल रहा था कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत 15,000 है। ये दोनों बात एक ही तो है, इसी क्षेत्रफल पर पेंट करवाने की लागत 15,000 है और अपन ने इसी की लागत निकाली, वो कितनी आई 2500 h। तो ये दोनों मान बराबर होंगे नहीं होंगे, तो इन दोनों मानों को बराबर कर देंगे। 2500 h बराबर 15,000 रुपए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखो h के गुणा में 2500, ये इधर चल जाएगा, तो 15,000 बटा 2,500, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे 25 बचा, ऊपर 150, तो 25 का भाग 150 में कितनी बार जाता है 6 बार, तो h बराबर कितना प्राप्त हो गया 6 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक बार यहाँ फिर समझ लेना, 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत 15,000 बताई उसने, लेकिन अपन ने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वो 250 h प्राप्त हो रहा था, तो अपन ने इस क्षेत्रफल पर पेंट करवाने की लागत निकाल ली, कितने रुपए मीटर से 10 रुपए प्रति मीटर से, तो ये 250 h गुणा 10 ये आ गई। अब ये दोनों लागत बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि h का मान निकालना है अपन को, तो ये लागत बराबर होगी, क्योंकि ये भी तो चारों दीवारों पर पेंट करवाने की लागत है और ये भी चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर पेंट करवाने की लागत है, तो ये दोनों बराबर करते ही h का मान आ गया। आप इसको नोट कीजिए। अब यदि इसके आगे आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें 8 क्वेश्चन है वो कर लेना, वरना मैं तो बताऊंगा इसी। धन्यवाद।